Let's start and be serious. मैंने आप लोगों के साथ कल एक छोटा छोटा इंफॉर्मेशन देके स्टेटमेंट ऑफ पीएल का कॉन्सेप्ट दिया। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे करते हैं करेंगे। मैं आज और 2 क्लास स्टेटमेंट ऑफ पीएल के ऊपर ही डिपेंड करके रखूंगा, जहां से मेरा ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल का काम हो जाए। ओके, मैंने एक प्रॉब्लम दिया, वो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे? देखो तो, इज इट पॉसिबल टू टेक अ स्क्रीनशॉट? यस सर। एक बार ले लो। हो गया। मैं तो मैंने भेज तो दूंगा ही। चलिए, मैं आप लोगों की सेवा के लिए कौन कौन सा पीएल आइटम उसको करते हैं। रिपेयर, रॉ मटेरियल एट कॉस्ट, क्लोजिंग बोल दिया है। पावर क्या क्या जाएगा मैं देखता हूं। पावर, ट्रैवलिंग, ऑडिटर फीस ये तो जाएगा ही, और प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा। रेंट, प्रीपेड रेंट ट्रायल बैलेंस में दे दिया है, मतलब काम हो गया है। फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल दिया है, मतलब ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है, तो मैं बोल सकता हूं इट इज अ रॉ मटेरियल कंज्यूम फिगर दे दिया है। आप लोग जानते हैं अगर रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आता है, इसका मतलब है दैट इज अ रॉ मटेरियल। ओ कंजम्पशन, बाय द वे कंजम्पशन बोल भी दिया है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, furniture, sundry debtors, land, building, salary, wages, staff advance, tax, miscellaneous expenses. Let's start. Sales in revenue from operation sales है, और कुछ है रिजर्व ना, और कुछ नहीं है सर। अदर इनकम 54,600 है। ओके, और कुछ रेवेन्यू एडजस्टमेंट ना, डिप्रिसिएशन है, प्रोविजन है। ओके, बाद में देखते हैं। आ जाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एकदम हटाइए पहले। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है सर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ सेल्स है, तो इसको लिखना नहीं पड़ेगा, डिलीट। अदर इनकम, अदर इनकम में भी यहां पर एक ही आइटम है, तो ये भी नहीं लगेगा मुझे। अगर याद रखना एक आइटम है तो उसके लिए नोट बनाओ, नहीं बनाना है, कोई मतलब नहीं है। तो आ जाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल के, यहां पर सेल्स लिख सकते हो। अगर सेल्स रिटर्न रहता तो मैं नोट्स का प्रयोग करता, सिंस सेल्स का फिगर नहीं है तो मैं नोट्स का प्रयोग नहीं करूंगा। करंट ईयर में सेल्स का फिगर कितना है? 42,30,000। एम आई करेक्ट? 42,30,000। अदर इनकम में एक ही इनकम आता है, मिसलेनियस इनकम। कितना मिसलेनियस इनकम बोलो बेटा, खोज के निकालो, कहां है मिसलेनियस इनकम? यही तो मिसलेनियस इनकम 54,600। यस और नो? 54,600 स्ट्रेट वे में 54,600। ये दोनों में कोई प्रॉब्लम? क्यों मैंने नोट नहीं किया? इसमें कोई प्रॉब्लम? क्यों सर आपने नोट नहीं किया? बिकॉज सर एक आइटम है, इसलिए आपने नोट का सपोर्ट यहां पर नहीं लिया। 42,84,600। ओके, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो, मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पर प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहां पर रॉ मटेरियल कंज्यूम दे ही दिया है बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक है। कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम? 28,60,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए नोट लगेगा? नो सर। ये 3 आइटम जो मैंने किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए प्लीज, मुझको क्लास में कोऑपरेट कीजिए। ये 3 आइटम में कोई प्रॉब्लम? नो सर।
परचेज No, sir. ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहां पर कहीं पर बोला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नील। चेंजेस ऑफ इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यहां का लिए नोट लगेगा। यस, नोट 1, नोट 1। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम का एट कॉस्ट में जो था वो क्लोजिंग वो क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम एट कॉस्ट कहां लिखा है? सर स्टार्टिंग में है। रॉ मटेरियल एट कॉस्ट, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो मुझे तो और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है, बिकॉज तो मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तो मैं कैलकुलेट तो मैंने कर लिया है। हाँ सर ठीक है। ओके, चेंजेस इन इन्वेंट्री आ जाओ। ओपनिंग स्टॉक, WIP यहां पर नहीं है, तो क्या लिखूंगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। WIP नहीं है। ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो बेटा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स खोज के निकालना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,10,000 कहां है? दैट्स यार, मिला है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,10,000। Yes, sir. तो 3,10,000 में आइए, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स Rupees 2,67,000. टू आई, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,60,000। Yes, sir. 5 lakhs. 5,60,000 60. कितना होगा माय डियर? माइनस में आएगा फिगर। माइनस में फिगर आएगा कितना? 3,10,000, 2,50,000। 2,50,000 2,50,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस खोज के निकालना पड़ेगा, क्या क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट में सैलरी वेजेस छोड़ के और कुछ है? बोनस, कमीशन ना, सैलरी वेजेस एंड बोनस एक साथ मिला के बोल दिया है 11,60,000। 11,60,000, 11,60,000। तो यहां पर भी सर सिंगल आइटम है, मुझे करना पड़ेगा? नो, एक आइटम है तो जरूरत नहीं होता है। 11,60,000 क्लियर और नॉट? मैंने क्या बोला है? एक आइटम रहेगा तो वहां पर आप लिख सकते हैं, मल्टीपल आइटम रहेगा तो आपको नोट करना पड़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट क्या है? फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट हुआ, खोज के निकालो। इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट आई थिंक नहीं है रे ना, इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, इंटरेस्ट भी नहीं है। देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन क्या क्या है? फिनांस कॉस्ट भी नहीं है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी नहीं है, तो सिर्फ डिलीट कर दो एंटर रो फर्स्ट क्लास। तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा। नोट 1 गया, नोट 2। तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या क्या है खोज के निकालो। कुछ बोला है? क्या बोला है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 43,000। मशीनरी बा सब दे दिया है। प्लांट एंड मशीनरी 43, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 43। उसके बाद फर्नीचर 1,300। 1,300। 3,800 बिल्डिंग। कितना बेटा? बोलेगा कोई?
48,100. 48,100। तो चलो डिप्रिसिएशन फिनांस कॉस्ट में तो कुछ नहीं है, फिनांस कॉस्ट नील 48,100। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस क्या है? अदर एक्सपेंसेस बाकी जो जो बचा हुआ है वो अदर एक्सपेंसेस है, करना पड़ेगा। यस 3। चलो अदर एक्सपेंसेस क्या क्या है बोल तो खोल के निकालो। रिपेयर मेंटेनेंस 8,600, रिपेयर मेंटेनेंस 8,600, 8,600। नेक्स्ट बोलो। रिपेयर मेंटेनेंस के बाद रॉ मटेरियल, पावर एंड ट्रैवलिंग, ऑडिट। फिगर 3 याद रखना तो 8,800, 4,100, 1,500। ऑडिट एक्सपेंसेस और क्या है? रिपेयर, पावर, ऑडिट एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस। हाँ ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस। बाय द ट्रैक में बता देता हूं, यहां पर इस साल आप लोग पावर को अदर एक्सपेंसेस में रख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में ये पावर को अदर एक्सपेंसेस में नहीं, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस में रखना पड़ेगा। ट्रैवलिंग 8,800 सर, नॉट 4,100। हाँ वो नेक्स्ट ईयर वहां पर जाएगा। इस बार हम लोग यही कर रहे हैं, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस सेलिंग का होता है तो सेलिंग में जाएगा। सर पावर 8,800 होगा। वो पावर 8,800 है और ट्रैवलिंग 4,100। ऑडिट 1,500। 1,500. रेंट 5,300, रेंट 5,300, 5,300 रेंट। रेंट के बाद थोड़ा हेल्प, लैंड बिल्डिंग सैलरी वेजेस हो गया, एडवांस इनकम टैक्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 61,400, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना? 61,400। 61,400, जिसके भीतर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है 48,100। कहां पर आपको बोल दिया गया है? मैंने ही तो आप लोगों को ने तो दिखाया। देखिए डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मशीनरी इन हैज बीन डेबिटेड। पूरा डेप्रिसिएशन कहां डेबिट हुआ है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा। तो नेट एक्चुअल मिसलेनियस एक्सपेंसेस कौन है? डेप्रिसिएशन तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं है। कितना बोलो बेटा? 13,300. माइनस 48,100 कितना आएगा? 13,300। मुझे टोटल बताइए। 41,600. 41,600। 600. चलिए जी 41,600, 41,600। टोटल एक्सपेंसेस बोलिए। 28,60,000 प्लस 11,60,000 प्लस 48,100
plus 41,600 minus 2,50,000, 38,59,700, 38,59,700. प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा? माइनस 42,84,600, 4,24,900. Tax expenses current year 30% off 4,24,900. Is it 30%? देखना पड़ेगा ना 33. Income tax provided 30% exactly. तो into 30%. 1,27,470. 1,27,470. 1,27,470. 470. 1,27,470. नाउ यहां पर आपको कुछ मिलेगा. आप देखिए इनकम टैक्स में असेसमेंट करंट ईयर का तो करंट नहीं होता है. आप लोग असेसमेंट जानते हैं 1 साल 2 साल टाइम मिलता है. तो असेसमेंट होने के बाद टैक्स लायबिलिटी कितना डिटरमिन किया है कुछ पिछले ईयर का, मान लीजिए 2019-20 का 1,55,000. ओके, जिसके लिए प्रोविजन कितना ऑलरेडी करके रखे थे 80,000. गॉट इट? 1,55,000 और उसके लिए प्रोविजन आपने लास्ट ईयर में बना के रखा था 80,000. मुझे बोलिए आपको फर्दर प्रोविजन कितना करना पड़ेगा? आपने तो सोच के रखा था 80,000 होगा, बाद में आपको पता चला 1,50,000, तो आपको आप एक्सपेंसेस तो 1,50,000 हो गया, तो फर्दर पीएल में कितना डेबिट करना चाहिए? 1,55,000 माइनस 80, 75,000 सर. बहुत लोग इस ओवर प्रोविजन अंडर प्रोविजन को पीएल रिजर्व सरप्लस से पीएल से माइनस करते हैं. मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, अभी मैं यहां से ही करूंगा. अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स कितना बोलो? अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स 1,55,000 minus 88,000. Sir, 80,000. 80? Okay. बोलो 1,55,000 minus 80,000. Sir, 75,000. 75,000 मतलब ये बैक ईयर का कोई कैलकुलेशन गलती था, उसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ा. तो व्हाट इज द करंट ईयर टैक्स? 4,24,900 minus 75,000. Sorry. 4,24,000 900 plus 900 minus 1,27,470 minus 75,000. 2,22,430. Clear or not? बोलिए, clear or not? Yes, sir. Okay. I think शांति प्रेजेंट नहीं है. शांति हो? Is it okay? हाथ में Sir, ग्रिप आ थोड़ा रहा है, नीचे। कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो ठीक ही है, एकदम इजी है. Sir, बोलो. थोड़ा स्टॉप करिए देख. हाँ, सर, प्रॉफिट फॉर द ईयर में थोड़ा रुकिए सर, कैलकुलेट करना था. ओके. ये कंपलसरी रहेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा फाइनल अकाउंट्स में. Sir, हाँ, question is, sir, prepaid expenses যেটা আছে ওটা add হবে না স্যার? প্রিপেড এক্সপেন্সেস কেন অ্যাড হবে? অলরেডি ওটা এক্সপেন্সেস এর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হয়েছে বলেই তো ট্রায়াল ব্যালেন্স এসেছে, নালে ট্রায়াল ব্যালেন্স এলো কি করে? ट्रायल बैलेंस से आने का मतलब उसका अकाउंटिंग का एंट्री हो चुका है, दैट्स व्हाई वो बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में आया है. उसका अकाउंट बना है, दैट्स व्हाई वो समरी में आया है. नहीं तो ट्रायल बैलेंस में आया कैसे? वो तो पहले सोचना चाहिए. अगर एडजस्टमेंट में रहता तो उसका एडजस्टमेंट करना चाहिए था. वही अगर प्रीपेड नीचे रहता एडजस्टमेंट में, मतलब उसका एंट्री नहीं हुआ है, तो एंट्री दीजिए.
सर सर ये 80,000 समझ नहीं आया हमको। 80, अच्छा ये 80 आई थिंक था ना। यस सर। अच्छा वर्किंग नोट, अंडर स्ट्रोक ओवर प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन्ड कितना 1,55,000। कौन सा ईयर का? फॉर पास्ट ईयर। कोई बैक ईयर का 1,55,000 लेस provision for tax, provision already made, कितना प्रोविजन ऑलरेडी मेड उसके लिए किया था फॉर पास्ट ईयर? कितना प्रोविजन आपने किया था बेटा? 80,000। मुझे बताइए तो आपने क्या प्रोविजन कम किया था ना ज्यादा किया था? अंडर प्रोविजन। तो अंडर प्रोविजन है तो फिर से प्रोविजन क्रिएट कीजिए, फिर से टैक्स के लिए आप प्रॉफिट से हटाइए। कितना? 1,55,000 माइनस 80, 75,000 सर। 25,000। क्लियर और नॉट? यस सर। खोला शब्द नहीं जावे। ओके अंडर प्रोविजन कितना? 75,000। 75,000। डन। तो अंडर प्रोविजन 75,000। जिसका क्वेरी था उसका क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, सेम ट्रायल बैलेंस। आप लोग एक फोटो लीजिए। हाँ फोटो ले लीजिए। ले लिया? जी सर। चलिए अब आराम से करते हैं। प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा आप लोगों को अभी। क्या क्या है देखिए। क्रेडिट साइड में सेल्स, अच्छा सेल्स भी है, सेल्स रिटर्न भी है, तो मुझे क्या नोट का हेल्प लेना पड़ेगा ना बिना नोट के कर सकूंगा? हेल्प लेना पड़ेगा। नो तो चलिए परचेस का रिटर्न कर लेते हैं। 11,69,900।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, इसका फिगर आप लोग मुझे बताइए कितना सेल्स का फिगर है? 11,69,900, 11,69,900। बोलिए तो मुझे रिटर्न का अमाउंट कितना है? बोलो तो रिटर्न का अमाउंट कितना? सर 9,850। वेरी गुड। थोड़ा दिमाग को ठंडा रखो। कंपनी अकाउंट्स करने का तो ये मतलब नहीं है डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। ये एक प्रेजेंटेशन स्टाइल है। सेल्स रिटर्न कभी भी सेल क्रेडिट साइड में रहता है, सेल्स रिटर्न तो लॉस है तो डेबिट साइड में रहता है, और परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में रहता है। वो मेरा एक्सपेंसेस कम करता है। इसलिए देखो, प्रॉब्लम जानते हुए भी प्रॉब्लम इधर उधर कर दोगे। 12,680 क्लियर? बोलो कितना आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। माइनस करने के बाद 11,69,900 माइनस 12,680, 11,57,220। नोट 1, अदर रेवेन्यू कुछ है? अदर रेवेन्यू कोई मिसलेनियस इनकम है? इस क्वेश्चन में तो हम लोगों ने नहीं देखा है, तो डैश। टोटल रेवेन्यू 11 लाख। रॉ मटेरियल बोल के कुछ है? परचेज है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं बोला है। कहीं पर रॉ मटेरियल नहीं है। स्टॉक 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 स्टॉक, हाँ ये स्टॉक। सर क्या मानूंगा? अगर रॉ मटेरियल नहीं बोलता है तो मैं क्या मान के चलूंगा? ट्रेडिंग गुड्स। मैंने सिखाया था, यस और नो? अगर रॉ मटेरियल नहीं बोलता है तो मैं क्या मान के चलूंगा? रॉ मटेरियल नहीं बोलता है तो क्या मान के चलूंगा बेटा? ट्रेडिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स। तो ये परचेज ट्रेडिंग गुड्स, स्टॉक भी ट्रेडिंग गुड्स का है, अनटिल अनलेस इट इज स्पेसिफाइड एज अ रॉ मटेरियल, जो लास्ट प्रॉब्लम में था। तो परचेज कितना? 7,18,210। तो इसके लिए नो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नील। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में फिगर आएगा नोट 2। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज कितना? 7,18,210। 7,18,210। 7,18,200 लेस सर 210 হবে सर। कितना? 210। 210। चलो वहां पर आते हैं। कौन सा रिटर्न लोगे? 12,680 ना 9,850? 9,850, 9,850 कितना? 7,18,000, 7,18,210 माइनस 9,850,
कितना 708,360 708,360 708,360 चलो ये नोट नंबर कितना था 2 नोट नंबर 3 चेंजेस इन इन्वेंट्री 1,86,420 opening 1,86,420 1,86,420 closing stock of finished goods 1,24,840 1,24,840 माइनस करने के बाद बोलो कितना आता है फिगर 1,86 61,580. सॉरी 61,580. 61,580 ये फिगर नेगेटिव में नहीं आया है 61,580 580. सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या क्या आएगा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आएगा 109,740 109,740 109,740 employee benefit expenses manufacturing wages मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोलो कितना 109,740 109,740 आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 1,890 add outstanding wages कितना बोलो बेटा তোরা একটু কেউ বল রে আমার তো বারবার দেখতে অবস্থা 1890 একজন কেউ দায়িত্ব নিয়ে এটাকে বল এত বড় ঘোরালে আমি এই জন্য বললাম স্ক্রিনশটটা কেউ নিয়ে রাখ कितना हो रहा है 1,11,630. 1,11,630 630. देखो और कुछ है नहीं होगा तो एक आइटम समझ में देख ही रहा हूं ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस 17,870 17,870 17,870 add
आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज बोलते हैं कितना? 1200। कितना बोलो तो? 19,070. 19,000। हाँ, 070. टोटल बोलो। 1,30,700. 1,30,000। 700. 1,30,700। 1,30,700। और कुछ देखते हैं। सर मैन्युफैक्चरिंग remuneration भी आएगा क्या? वो तो बाद में आता है। अच्छा, ओहो, एक चीज मिस हो गया, आप लोगों ने नहीं देखा है। कैरेज इन व्हाट? 4910। एड कैरेज इनवर्ड कितना? 4910। 4910 लेस रिटर्न करने के बाद क्या आता है? 708,360 प्लस 4,910. How much? 713,270. 713,270. 713,270. फिनांस कॉस्ट में सिर्फ क्या देख रहा हूं? इंटरेस्ट ऑन लोन ही तो आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 4500. ओके, 4500. फिनांस कॉस्ट वही अफरीदी का बात आ रहा, बोला हम तो लगा ये पैसा रोके हैं उसको, तो हम बीच बीच में 100 रुपए देते रहते, घर में बोल रहा है कि पैसा नहीं दी से। कभी नहीं रोके, 100 रुपए रोकता था वो भी फिर शुरू में स्टार्ट कर, फिर शुरुआत में फिर देने लगा। Rupees 4,500. बाब बाब 4,500 क्या बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोवाइड करने के लिए बोला है। एड 50,000 into 18%। एड टोटल इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के लिए बोला है। टोटल क्या होगा? टोटल इंटरेस्ट स्ट्रेट वे में बोल दिया है 18%। 50,000 outstanding interest, how much? 18% on 50,000 into 6/12, 4,500. Agree?
9,000 डन। तो फिनांस में जो नील था वो मैं क्या लिखूंगा 9,000। ये नोट नंबर था 3, ये नोट नंबर था 4, ये नोट नंबर है 5। नाउ डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बाबा डिप्रिसिएशन बोल दिया है प्लांट एंड मशीनरी 15, 10, 15 एंड 10। फ्री होल्ड प्रोमिसेस के ऊपर तो नहीं होता है। प्लांट एंड मशीनरी एंड 50 फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर पेटेंट के ऊपर अमोर्टाइजेशन ना, वो तो कुछ नहीं बोला है। तो प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी कितना, प्लांट एंड मशीनरी का फिगर 1,28,400, 1,28,400, 1,28,400, 1,28,400 इंटू कितना परसेंट, 15%, हाउ मच 19,260. 19,260 19,260। फर्नीचर 5,000 के ऊपर 10%, कितना 500. हाउ मच 19,760। तो 19,760 में आइए, 19,760 नोट नंबर 6। पेटेंट का अमोर्टाइजेशन होना चाहिए था, क्वेश्चन में नहीं दिया है। अदर एक्सपेंसेस, बाकी जो बचा हुआ है देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है। रिटर्न मैन्युफैक्चरिंग सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 19 to 40, 19 to 40, 19 to 40। कैरेज हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, सैलरी, ऑडिटर्स फीस। अच्छा, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, डायरेक्टर इज नॉट एम्प्लॉई, डायरेक्टर इज नॉट एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई होता तो वहां पर जाता। ये एक डिबेटेबल इश्यू है, दोनों जगह में अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा, लेकिन दोनों जगह में ही अलाउड है। 8600 और 32 to 40, 32 to 32 to 50, 32 to 50। और क्या है, और कुछ नहीं है। प्रोविजन कुछ नहीं करना बोला है, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बोला है। ओके फाइन। डायरेक्टर रिकमेंडेड 15% डिविडेंड, और ये जर्नलिज्म वो यहां पर नहीं आएगा, वो जब फुल लेंथ का प्रॉब्लम होगा तब आएगा। बोलो कितना आ रहा है, 60,090. 60,090, 60,090। $60,090 टोटल एक्सपेंसेस बोलिए, टोटल एक्सपेंसेस इज इट 9,94,400? देखो तो, Yes, sir. तो क्या होगा 11 लाख तक से 9,94,400
400 माइनस करने से 1,62,000 इज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करंट ईयर में बैक ईयर का अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन कुछ नहीं है। %33 of 1,62,000 1,62,820 into 53,730 109,090। ठीक है, एग्री और नॉट? कौन सा कंपनी का नाम है? GMT लिमिटेड। GMT लिमिटेड। सर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय नहीं होता है। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मैंने तो लिख दिया। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इज नॉट एम्प्लॉय, दैट्स व्हाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा। ओके, क्लियर और नॉट? मैंने सब सिर्फ आप लोगों को पीएलई कराया है, बैलेंस शीट मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, इसलिए बहुत सारा आइटम को मैंने छुआ भी नहीं है। सिर्फ पीएल बनाने के लिए मैंने इंफॉर्मेशन दिया है। पीएल में अगर आप लोगों का हाथ सेट हो जाएगा तब मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा। पीएल में क्या हाथ सेट हो रहा है? ये हाथ में करना पड़ेगा, नहीं तो इधर से उधर हो जाएगा तो नंबर काट देगा। आपने क्या किया, फिनांस कॉस्ट को यहां पर डाल दिया और यहां को यहां पर डाल दिया, काट देगा। डिप्रिसिएशन का नोट मैंने नहीं लिखा था रे। 2 अदर एक्सपेंसेस 3। एग्री? Yes, sir. थैंक यू।